अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमने अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में रहते हुए मुख्तलिफ़ टैब को कैसे यूज़ करना है। लाइक ये हमारे टैब्स हैं फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। तो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम अपने टैब्स को यूज़ करते हैं और टैब्स के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं वन बाय वन उनको भी हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे टैब है फाइल। फ़ाइल पे हम क्लिक करते हैं। फ़ाइल के अंदर हमारे कुछ मेन्यूज़ हैं, उन मेन्यूज़ को वन बाय वन हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये बटन है, इस बटन को हम बैकस्टैक व्यू कहते हैं। उसके बाद आते हैं हम इन्फ़ो का ऑप्शन है जिस पे हमारा ऑलरेडी क्लिक्ड है, बिकॉज़ ये हमारा एक कलर चेंज है यहाँ से, तो इससे हमें ये ज़ाहिर होता है कि ये हमारा ऑप्शन ऑलरेडी क्लिक्ड है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो इन्फॉर्मेशन में हमारा ये है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, वर्जन्स हैं कि कौन कौन से हैं वर्जन्स हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ हो रहे हैं। इस तरह फिर हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हमने अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड लगाना हो, जितनी भी दफ़ा हम उसको ओपन करें वो पासवर्ड वहाँ पे रिक्वायर करे, पासवर्ड हम ठीक दें फिर वो डॉक्यूमेंट ओपन हो। इस तरह पे इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई इशू तो नहीं है, वहाँ पर हमारी कोई मिस्टेक तो नहीं है, स्पेलिंग की है, ग्रामर की है, एवरीथिंग, किसी भी किस्म की वो मिस्टेक हो सकती है। फिर इसी तरह हमारा न्यू का ऑप्शन है। न्यू के ऑप्शन में हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। न्यू के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हमारे पास आ गए हैं। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट, वेलकम टू वर्ड, ये बेंडेड डिज़ाइन है, ये सिंगल स्पेस्ड है। फिर इस तरह ये मुख्तलिफ़ बहुत से ऐसे डिज़ाइंस हैं जो हमें रिक्वायर हो हम उसको सेलेक्ट करेंगे और वो डिज़ाइन हमारा ओपन हो जाएगा। फिर इससे नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन का। ओपन के ऑप्शन में हम वो चीज़ ओपन करेंगे, वो डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे जो हमारा ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करता होगा, या वो डॉक्यूमेंट जो हमने पहले बनाकर इसमें रखा होगा। तो ये कुछ प्लेसेस हैं, कुछ हमारी लोकेशंस हैं जिस जगह से हम अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। ये रीसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने रिसेंटली डॉक्यूमेंट ओपन किए हैं या बनाए हैं। फिर इसी तरह ऑप्शन है वन ड्राइव का। वन ड्राइव में हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे वन ड्राइव एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम है जिसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं, वहाँ से भी हम अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। फिर इस तरह नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कंप्यूटर का। कंप्यूटर के अंदर अगर हमारा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, हमारे कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ़ पार्टीशंस हैं, पार्टीशंस के अंदर हमारे फोल्डर्स के अंदर अगर कोई डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है हम उसको ओपन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा सेव का। तो सेव का ऑप्शन है कि हमने अपना फ़ाइल को लिखा, डॉक्यूमेंट के अंदर मुख्तलिफ़ हमने वर्ड लिख लिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे लिखा दिस इज़ सही गुड प्लेस फॉर लर्निंग। तो हम इसको अगर हमने सेव करना हो तो फाइल पे गए, हमने सेव पे क्लिक किया, तो सेव पे क्लिक करने के बाद वो हमारे लोकेशन पूछ रहा है कि हमने किस जगह पे उसको सेव करना है। तो ये टाइम टू टाइम हम बताते रहेंगे कि सेव कैसे करना है, किस जगह पे करना है। उसके बाद ऑप्शन है हमारा सेव एज़ का। तो सेव एज़ भी सेम इसी तरह जिस तरह हमारा सेव का है। सेव एज़ में हमारा डिफरेंस ये है कि सेव में वो जस्ट हमारी लोकेशन पूछता है और डॉक्यूमेंट को सेव कर देता है, लेकिन सेव एज़ में हम क्या करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है उसको भी चेंज कर सकते हैं। फाइल टाइप जिसे हम कहते हैं, मतलब कि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन है वो 2013 है। अगर हम इससे पिछले वर्जन 2007 है, 2003 है, 97 है, उसमें अगर हम उसको सेव करना चाहते हैं तो उसमें भी सेव कर सकते हैं। फिर इस तरह नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट का। प्रिंट का ऑप्शन है कि अगर हमने अपनी सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करना है। सॉफ्ट कॉपी वो कॉपी है जो हमारे यहाँ पर शो हो रही है, तो ये हमारी सॉफ्ट कॉपी है बिकॉज़ ये हमारे कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर है। अगर हम इसका प्रिंट ले लेते हैं वो हमारी हार्ड कॉपी हो जाती है।
तो यहाँ से हम प्रिंट लेंगे, प्रिंट का बटन दबाएंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर हमें शो हो रहा है कि हमने कितनी कॉपीज़ लेनी है प्रिंट की। फिर इसी तरह यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है कि हमने किस प्रिंटर को चूज़ करना है, प्रिंट का नेम आ जाएगा, वहाँ पे हम चूज़ करेंगे उसको और प्रिंट कर देंगे। तो सेम इस तरह फिर सेटिंग्स आ जाती हैं। सेटिंग्स के अंदर है प्रिंट ऑल पेजेस, या ऑल पेज करना है या प्रिंट करंट पेज करना है, इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। फिर ये प्रिंट है, प्रिंट वन साइडेड है, टू साइडेड करना है उसको। फिर कोलेटेड है हमारे पास। फिर इस तरह पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप करना है, पोर्ट्रेट करना है। फिर इस तरह हमारे पास ये पेपर फॉर्मेट आ जाता है। पेपर फॉर्मेट में हमारे पास A4 साइज़ है, लीगल है, ये लेटर है। जो सा भी साइज़ हमने चूज़ करना है उसको सेलेक्ट कर लें। नॉर्मल मार्जिनस हैं, मार्जिनस आ जाते हैं हमारे, जिसे हम उर्दू में हाशिया कहते हैं। ये सारी ही हम टाइम टू टाइम सीखेंगे नेक्स्ट। फिर इस तरह से शेयर का ऑप्शन है। शेयर के ऑप्शन में अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन शेयर करना चाहते हैं तो ये भी एक क्लाउड बेस्ड है। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट को इजीली शेयर कर सकते हैं। फिर ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में या फाइल टाइप में सेव ना करें, किसी और डॉक्यूमेंट या फाइल टाइप में सेव कर दें। लाइक यहाँ पर शो हो रहा है हमें क्रिएट PDF एंड XPS डॉक्यूमेंट्स। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्लोज़ का। तो क्लोज़ में हम क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कर लेते हैं। यानी कि जिस तरह हमने प्रेस किया वो कुछ ऑप्शन सामने हो रहे हैं, सेव का, डोंट सेव और कैंसिल करके। जो आपने बनाया आप उसको सेव करना चाहते हैं क्लोज़ करने के पहले या नहीं करना चाहते। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर कैंसिल कर दें। ये था हमारा फर्स्ट टैब फाइल का। आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।